भारत की पावन भूमि से जन्मा बौद्ध धर्म समय के साथ केवल एक धर्म नहीं रहा, बल्कि एक जीवित चेतना बनकर भारत की सीमाओं से आगे बढ़ गया। दक्षिण पूर्व एशिया, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान और कोरिया तक फैली ये यात्रा केवल भूगोल की नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास की यात्रा थी। इस विकास यात्रा में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख वाहन प्रकट हुए: थेरवाद, महायान और वज्रयान। जहाँ थेरवाद अरिहंत बनने की साधना सिखाता है, वहीं महायान समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु बोधिसत्व मार्ग पर चलता है। और इन्हीं दोनों की गहराई से वज्रयान का उदय होता है, एक तीव्र और परिवर्तनकारी मार्ग। तंत्र का अर्थ है बुनना, जोड़ना। जब महायान की करुणा और शून्यता तंत्र की कुशल विधियों से जुड़ी, तब प्रकट हुआ बौद्ध धर्म का तीसरा वाहन, वज्रयान। ये जीवन को त्यागने का नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग है। संस्कृत शब्द वज्र हीरे की तरह अडिग, अविनाशी और सत्य। वज्रयान हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप पहले से ही जागृत है, शून्यता से अविभाज्य। साधना केवल उस सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। वज्रयान और महायान दोनों मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धा नेचर विद्यमान है। मेडिटेशन, मंत्र, प्रार्थना, श्वास अभ्यास, ये सभी केवल एक ही उद्देश्य रखते हैं: अपने असली स्वरूप से परिचित कराना। वज्रयान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गुरु और शिष्य का जीवित संबंध। एक अनुभवी गुरु साधक के भीतर छिपी बुद्धा नेचर को जागृत करता है। बिना गुरु के ये मार्ग न केवल अधूरा, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। वज्रयान में पंच ध्यानी बुद्ध, वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्धि मन के 5 विषयों को ज्ञान और करुणा में रूपांतरित करने के प्रतीक हैं। ये एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ईडम कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की बुद्ध चेतना का प्रतीक है। साधक स्वयं को बुद्ध या बोधिसत्व के रूप में कल्पित करता है, और धीरे धीरे साधक और बुद्ध का भेद मिटने लगता है। मंत्र मन को स्थिर करते हैं, मंडल चेतना को ब्रह्मांडीय संरचना से जोड़ते हैं, घंटी और वज्र शून्यता और करुणा का मिलन। ये सभी साधक को भीतर की यात्रा में सहायक उपकरण हैं। वज्रयान में क्रोधी देवता नकारात्मक भावनाओं के दमन का नहीं, बल्कि उनके रूपांतरण का प्रतीक है। क्रोध, भय और अहंकार जब जागरूकता से देखे जाएं, तो वही ज्ञान बन जाते हैं। तिब्बत में वज्रयान 4 प्रमुख परंपराओं में विकसित हुआ: निंगमा, काग्यू, साक्य और गैलुक। इसी गैलुक परंपरा से दलाई लामा परंपरा का उदय हुआ। वर्तमान 14वें दलाई लामा टेंजिन ग्यात्सो करुणा और अहिंसा के वैश्विक प्रतीक हैं। वज्रयान हमें सिखाता है, सत्य शब्दों में नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में जाना जाता है। जो हम खोज रहे हैं, वही हम पहले से हैं। यात्रा बाहर नहीं, भीतर घटती है। इसी मौन में, इसी जागरूकता में हम विश्राम करते हैं।